वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्र भी हमको आने वाली कुछ परिस्थितियों का संकेत देते हैं। कुछ जीव जंतु है वो भी हमें आने वाली जो विपदा होती है, जो आपत्ति होती है, उसका हमें कभी ना कभी संकेत देते हैं, लेकिन अज्ञानतावश और अहंकार के कारण हम इसे पहचान नहीं पाते। शास्त्रों के अंदर से कई सारे वचन मिलते हैं जिसमें छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी जिक्र मिलता है कि अगर आपको ऐसे जंतुओं में अगर बदलाव दिखाई दे तो उसके रिगार्डिंग कोई भविष्यवाणी की हुई है हमारे शास्त्रों में। तो सबसे पहला है, उसमें सबसे पहला जो जीव है वो है चींटी। अगर आपके घर में आपको ढेर सारी चींटियां दाना इकट्ठा करते हुए अगर आपको दिखाई दे तो ये आने वाले समय में यानी कि निकट के समय में कोई आपदा यानी कि विपदा, कोई संकट का आपको सूचन करती है। अगर आपको बहुत सारी चींटियां अचानक से लाइन में चलती हुई दिखाई देती है यानी कि बहुत सारी जगह पे घर में, तो ये बहुत तेज बारिश आने वाली है, ऐसा भी इसका संकेत करती है। इसके बाद दूसरी है वो है गिरगिट। गिरगिट के विषय में बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी की गई है। कभी भी आपको गिरगिट नीचा मुंह करके पेड़ पर उल्टा चढ़ता दिखाई दे तो इसके दो मतलब हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। एक मतलब ये कहा गया है कि धरती जो है हमारी पृथ्वी वो पानी में समा जाएगी, और दूसरा इसका अर्थ ये होता है कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। इसके दो मतलब शास्त्रों में कहे गए हैं। जब भी आपको गिरगिट जो है वो आपको उल्टा मुख करके यानी कि नीचा मुख करके पेड़ पर उल्टा चढ़ता दिखाई दे तो इसका अर्थ हमारे शास्त्रों के अनुसार ये होता है। तीसरा जो है वो है बगुला। आपने देखा होगा वो एक पैर पर खड़ा रहता है, लेकिन कभी भी आपने पेड़ के ऊपर बगुले को बैठे हुए नहीं देखा होगा। हमारे शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन है कि जब भी आपको किसी भी पेड़ के ऊपर बगुला दिखाई दे तो ऐसा समझ लीजिए कि वो पेड़ का नाश बहुत ही जल्दी होने वाला है। या तो वो पेड़ काटा जाएगा या तो वो पेड़ बारिश के अंदर गिरने की भी संभावना रहती है। अगर आपके घर के ऊपर या कि घर के आसपास अगर आप पेड़ हो जो आपके पूरे घर को कवर करता हो और अगर आपको उसके ऊपर बगुला बिठाया दिखाई दे तो इसका अर्थ ये है अगर बारिश हो तो हो सकता है कि वो पेड़ गिर जाए या तो बिजली भी उस पर गिर सकती है। तो बगुले के विषय में ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो आखिरी है वो है बैल। बैल कृषियों के लिए, उनकी जो कृषि हमारी है, जो किसान है, उसके लिए बैल का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज के समय में इतना उसका महत्व नहीं है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसके रिगार्डिंग ये माना जाता है क्योंकि अभी बहुत सारे से गरीब किसान भी है जो आज भी उसका सहारा लेते हैं। तो अगर आपको 7 या 9 दांत वाला जो बैल दिखाई दे वो अशुभ माना गया है, क्योंकि 7 दांतों वाला जो बैल होता है वो उसके स्वामी यानी कि उसको जो पाल रहा है उसकी मृत्यु का संकेत देता है भविष्य के अंदर, और 9 दांतों वाला जो बैल होता है वो पूरे परिवार के लिए आपत्तिजनक बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और भी है, कभी बताऊंगा मैं कि ये बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। और बैल या वो तो समझ सकते हैं कि पहले में इसका ज़्यादा यूज़ होता था, अभी नहीं होता। तो ऐसी बातें जीव जंतुओं के रिगार्डिंग हमारे शास्त्रों में लिखी गई है जो आने वाली घटनाएं हैं भविष्य की उसका संकेत करती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।